दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 करवाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के जलप्रपात और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। साथ ही इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे ककोलत जलप्रपात के बारे में। तो ये अवस्थित है ककोलत पहाड़ी नवादा जिला में और इसकी कुल ऊंचाई है लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मुख्य प्रपात की ऊंचाई है 80 फीट है और विशेषता कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जल धाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात के बारे में। तो यह ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में अवस्थित है। नदी कौन सी है तो धोवा और काव नदी है। सीखो हेतु महत्वपूर्ण स्थल है और करकटगढ़ जलप्रपात एक कैमूर में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। कैमूर वन अभयारण्य का ये भाग है। अब हम लोग जानेंगे तिलहर जलकुंड जलप्रपात ये अवस्थित है दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में। जियार खंड जलप्रपात अवस्थित है फुलवरिया नदी भोजपुर जिले में। ओखारीन कुंड ये अवस्थित है गोपथ नदी रोहतास जिला में। देवदारी जलप्रपात अवस्थित है कर्मनासा नदी रोहतास में। खुआरीदाह नदी आसाने और ये रोहतास जिले में अवस्थित है। राकिम कुंड नदी ये गाय घाट जिला है रोहतास और ये सुवारा पूर्वी सुवारा ये रोहतास जिले में है। बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड ये राजगीर के बारे में सबसे देखेंगे। सबसे पहले राजगीर नालंदा। ब्रह्म कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है और जो जलकुंड हैं सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड ये सभी राजगीर के कुंड हैं। मुंगेर में जो कुंड है लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे बड़ा जलकुंड गर्म जलकुंड माना जाता है। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। इसके अलावा पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड आदि हैं। गया में ये अग्निकुंड है, गया में अग्निकुंड है। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। तो झीलों से रिलेटेड तो सबसे पहले झीलों में कांवर झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी ने पूछा है। तो ये स्थित है मंझौल गांव बेगूसराय जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध हाइड्रा, बेल्सेनेरिया, लेप्स, रॉल्स आदि। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है और रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। अब हम लोग कुशेश्वर झील पक्षी अभयारण्य ये अवस्थित है कुशेश्वर स्थान प्रखंड ये दरभंगा में स्थित है। क्षेत्रफल इसकी है 20 वर्ग किलोमीटर में और वर्षा ऋतु में इसका 100 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव हो जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी माना गया है। जगतपुर झील ये अवस्थित है। जगतपुर झील ये भागलपुर में है और इसका क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल में इसका वर्षा ऋतु में 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर और ये पक्षियों का संरक्षण स्थल भी है। गोगाबेल झील ये अन्य नाम इसके घोघा झील और घोघा चाप भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये अवस्थित है मनिहारी कटिहार जिला में। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में। जल स्रोत है ये वर्षा में और महानंदा नदी जल स्रोत से। सिमरी बख्तियारपुर झील ये अवस्थित है सहरसा जिला में। इसकी आकृति है जो घोड़े की नाल जैसी आकृति है। संगठक जो झीलें हैं इसमें जमुनिया, गोबरा और कुमीबा तथा सर्दिया। अब हम लोग इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे
सिंचाई परियोजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको कवर करते हैं। तो इसकी जो सिंचाई क्षमता है, चरम सिंचाई 117.5 लाख हेक्टेयर और सृजित सिंचाई है जो 80.91 लाख हेक्टेयर। बृहद एवं सिंचाई क्षमता में इसका नवीन योजनाएं दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी बटेश्वर पंप नहर परियोजना और चोकन सिंचाई आदि हैं। इसका सृजित सिंचाई क्षमता है 37.15 लाख हेक्टेयर है। इसका चरम सिंचाई क्षमता है तो 53.53 लाख हेक्टेयर है इसका। लघु सिंचाई में चरम सिंचाई क्षमता और सृजित सिंचाई क्षमता 64.1 लाख हेक्टेयर और 44.76 लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य की प्रमुख योजनाएं, इसमें से प्रमुख योजनाओं में बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक रोहतास 3.72 लाख हेक्टेयर। संचित क्षेत्र सबसे कम शिवहर है 0.26 लाख हेक्टेयर। नहरों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्र है 2.80 लाख हेक्टेयर, रोहतास जिला है। पश्चिमी चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद 1.44 लाख हेक्टेयर है। कोसी परियोजना, तो ये कोसी परियोजना में फस्ते बांध है और ये आपके सामने चित्र है इसका। हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल। इससे जो नहरें निकलती हैं पूर्वी कोसी नहर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और खगड़िया। पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और मधुबनी। छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र है। गंडक नदी परियोजना, इसमें मुख्य जो नहरें हैं इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल क्षेत्र तक है। पूर्वी नहर की टोटल लंबाई 293 किलोमीटर है और तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र है वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। सोन परियोजना, सोन बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना है। 1876 में इसका निर्माण हुआ था। उद्गम इसका डेहरी रोहतास में। प्रमुख नहरें सोन नहर में इसमें उद्गम डेहरी, सोन नदी का बायां तट। लाभान्वित होने वाले जो जिला है रोहतास, भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले हैं। पूर्वी सोन नहर में इसका उद्गम वारुण सोन नदी का दाहिना तट और 126 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना इसका पटना के निकट। लाभान्वित होने वाले जिले हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था 1907 ईस्वी में। उद्गम स्थल गंडक नदी, त्रिवेणी और पश्चिमी चंपारण जिला में इसका क्षेत्र है। लाभान्वित होने वाले पश्चिमी चंपारण है। अन्य सिंचाई परियोजना है चंदन जलाशय योजना, ये भागलपुर में है। बधुआ जल योजना भागलपुर और मुंगेर में है। मूसाखंडी सिंचाई परियोजना एक कैमूर में है। तिऊर एवं ढाका नहर से जो लाभान्वित जिले हैं पूर्वी चंपारण है और इसका उद्गम में लल, बकिया एवं तिऊर नदी, ये गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। कमला नहर से उद्गम इसका कमला नदी दरभंगा जिले के उत्तर से होता है और लाभान्वित होने वाला जो जिला है दरभंगा और मधुबनी, ये दोनों हैं। सकरी नहर, इसका निर्माण 1950 ईस्वी में हुआ है। उद्गम सकरी नदी है। लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं गया, नवादा और नालंदा हैं। अन्य नहरों में दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती नदी में लाभान्वित होने वाले कैमूर व रोहतास है। बरनार परियोजना, बरनार नदी, लाभान्वित होने वाला जिला जमुई है। नलकूप से जो सिंचाई है कुल सिंचित क्षेत्र 63.9% है। सर्वाधिक सिंचाई एक घटते क्रम में अगर देखा जाए, क्रम बनाया जाए तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण। और तालाबों से जो सिंचाई होती है, तालाबों से सिंचित क्षेत्र है 1.93% है इसका। लगभग 1,15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में देखा जाए
तो दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई और सिवान घटते क्रम में है। पाइन कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है। अत्यंत प्राचीन इसमें मौर्यकालीन है। प्रमुख जिले हैं इसमें गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। कुछ इम्पोर्टेंट और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जल विद्युत परियोजनाओं में डेहरी रोहतास में है, वरुण औरंगाबाद में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, कटैया सुपौल में, अगनूर अरवल में है, नासरी रोहतास में है, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण और श्रीखंडी रोहतास में, और बेलासर ये अरवल में है और सेबारी रोहतास में। जौनागरा ये रोहतास में है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको वीडियो यहाँ पास स्किप ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। तो ये नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। इसका जो समझौता हुआ था, समझौता 1954 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1959 में और इसको 1963 में इसको कंप्लीट किया गया था। पूर्वी कोसी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुआ था। इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। परियोजना के चरण, जो प्रथम चरण में हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण हुआ। पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण किया गया। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल समझौता 1959 में है। योजना आयोग द्वारा परियोजना 1961 में मंजूरी हुई थी इसकी। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण जिला है। पूर्वी गंडक नहर परियोजना में मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अन्य नाम इसका तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के समांतर प्रवाहित होती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर और ये 3 भागों में विभाजित है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज और भैरवा, नेपाल में भैरवा। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी का निर्माण, बांध का निर्माण। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन बैराज, इंद्रापुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है, 1407 मीटर है। निर्माण इसका 1960 में हुआ था, लेकिन इसको कंप्लीट किया गया था 1965 में। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका समझौता हुआ था 1959 में। योजना आयोग द्वारा इसको मंजूरी 1961 में मिली थी। जल विद्युत परियोजना की स्थापना चंपारण जिला में हुई थी। पूर्वी गंडक नहर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज। अन्य नाम तिरहुत के नाम से जाना जाता है। नहर गंडक नदी के समांतर प्रवाहित होती है। अच्छा, ये पार्ट हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ से अब नहरें पश्चिमी सोन नहर, तो इसमें बक्सर, आरा और चौसा नहर और पूर्वी सोन नहर हैं। जल विद्युत केंद्र में है वरुण जल विद्युत केंद्र है, 1996 में स्थापना हुई थी। और डेहरी जल विद्युत परियोजना 1993 में। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बिहार की जलवायु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।